इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। क्या भौतिक विभाजन है, भौगोलिक विभाजन। ठीक है, ये वीडियो का भौतिक विभाजन का पार्ट 5 है। इसके पहले हमने वीडियो के पार्ट 4 बना दिए। ठीक है, कितने बना दिए? 4 पार्ट भौतिक विभाजन के। कौन कौन से? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो आप वीडियो को जो 4 पार्ट बन गए इसके पहले, उनको आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इस पार्ट 5 में हम नर्मदा घाटी या नर्मदा सोन घाटी इसको डिस्कस करेंगे विस्तार से। ठीक है, नर्मदा घाटी या नर्मदा सोन घाटी में हम इसकी स्थिति, मिट्टियाँ, नदियाँ और जलवायु, फसलें, वर्षा और इसका निर्माण कैसे हुआ, खनिज पदार्थ और पर्यटन स्थल, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी की स्थिति क्या है। ठीक है, किसकी? नर्मदा सोन घाटी की स्थिति। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे स्थिति। मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। कहाँ? जो मालवा का पठार है और रीवा पन्ना का पठार है, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, वो क्या है? दक्षिण में और तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में। ये क्या है? नर्मदा सोन घाटी स्थित है। ठीक है, आगे मैं आपको इसका मैप दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा से अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका विस्तार कितना है? 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, स्क्वायर रखना। और 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार है। ठीक है, आपको इसको याद रखना। आगे देखते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है इसका? ठीक है, क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि जो मध्य प्रदेश राज्य का जितना भी क्षेत्रफल होगा, कितना? 26% है। कितना? 26%। यानी कि ऑल ओवर एमपी का जितना भी क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए एमपी का क्षेत्रफल 100%। ठीक है, 100% में कितना? 26% नर्मदा सोन घाटी का। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में देखा तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप। आगे देखते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, किससे? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, याद रखना। ठीक है, तब पूरब में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसको आप याद रखना। ठीक है, किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं इसके संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले हैं जो प्रमुखता इस पठार में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जबलपुर जिला, याद रखना। जबलपुर जिला, नरसिंहपुर जिला, होशंगाबाद जिला, हरदा जिला, सीहोर जिला और रायसेन जिला इस पठार से प्रमुख संबंधित जिले हैं। तो ये इसको याद रखना है आप। अगले जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है? ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है, याद रखना। ठीक है, गर्मी जब होती है क्या होती है? अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, और जैसी शीत ऋतु आती है एकदम से ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, कम ठंडी पड़ती है। ठीक है, इसका रखना। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, जो पूरब वाला क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है? अधिक ठंडा हो जाता है। और जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है वो क्या होता है? अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है पूरब पश्चिम। आगे देखते हैं इसकी वर्षा, कि यहाँ वर्षा कैसी होती है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है उसको देखते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है, रखना। यानी कि ये पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम से पूर्व जाएंगे अपन। ठीक है, तो क्या है? ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा कितनी है? 75 से 125, यानी कि 125 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना। 75 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्षेत्र की वर्षा है। तो उसके बाद नदियाँ देखते हैं। नदियों में है नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ, याद रखना। कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा नदी, तवा नदी, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर और दूधी नदी, ये क्या है? इस पठार की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो क्या रखना। अब देखते हैं वन। यहाँ के प्रमुख वन कौन कौन से हैं? तो ये सागौन, शाल, तेंदुपत्ता, बांस, ये क्या है? यहाँ के प्रमुख वन है। ठीक है, तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सागौन वन और शाल वन, यानी कि साल के पेड़ और सागौन के पेड़ यहाँ सर्वाधिक मात्रा पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, नर्मदा सोन घाटी में। आगे देखते हैं मिट्टी। यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, लेकिन नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी, यानी कि जो पश्चिम वाला एरिया ये और ये पूर्व वाली है ये। ठीक है, यहाँ क्या पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस एरिया में क्या पाई जाती है? लाल मिट्टी। मैं आपको इसको मैप से दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ बताऊँगा मैप में। आगे देखिए, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे फसल। ठीक है, यहाँ की प्रमुख फसल कौन कौन सी है उसको देखते हैं। ठीक है,
चलिए, तो फसल में इसके पश्चिम में क्या है, कपास होता है। पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है, कपास, मूंगफली। और मध्य क्षेत्र में क्या होता है, गेहूँ। याद रखना, मध्य क्षेत्र में गेहूँ एवं पूर्वी क्षेत्र में चावल। ये चीज़ यहाँ पर होती है फसल, ठीक है। याद रखना, फसल में कौन कौन सी है, कपास, मूंगफली, गेहूँ और चावल। ये प्रमुख फसल है इसकी, ठीक है, याद रखना। उसके बाद खनिज, खनिज संपदा क्या पाई जाती है, यहाँ चूना पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, चीनी मिट्टी पाई जाती है। याद रखना, यहाँ की प्रमुख खनिज संपदा है, ठीक है। आगे देखते हैं, विशेष की और जो अन्य तथ्य है इसके नर्मदा घाटी के, ठीक है, उसको देखते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र में अनूपपुर जिले का अमरकंटक बॉक्साइट के लिए, तो जबलपुर सफ़ेद संगमरमर के लिए एवं होशंगाबाद टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। होशंगाबाद किसके लिए, टंगस्टन के लिए। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अनूपपुर जिले का अमरकंटक किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। याद रखना, और जबलपुर क्या है, सफ़ेद संगमरमर के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट खनिज भंडार क्षेत्र मध्य प्रदेश के, ठीक है, तो इसको याद रखना आप। आगे देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल, यानी कि प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से है नर्मदा सोन घाटी में, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, नर्मदा नदी घाटी में अनेक जलप्रपात है। क्या है, जलप्रपात यानी वाटरफॉल है, ठीक है, इसको याद रखना। धार्मिक स्थल है जैसे कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर जिला में। कहाँ है कपिल धारा जलप्रपात, कहाँ, अनूपपुर जिला में, ठीक है, इसको याद रखना। दुग्धधारा जलप्रपात ये भी अनूपपुर जिला में, ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ, भेड़ा घाट, कहाँ, जबलपुर जिला में। याद रखना, धुआंधार जलप्रपात और भेड़ा घाट ये कहाँ, जबलपुर जिला में, ठीक है। और मंदार और दर्दी जलप्रपात ये कहाँ, खरगोन जिला में, ठीक है, इसको याद रखना। ये जलप्रपात हैं, पर्यटन स्थल, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए सहस्त्रधारा जलप्रपात ये कहाँ, महेश्वर के निकट खरगोन जिला में, सहस्त्रधारा, ठीक है। उसके बाद है दर्शनीय पर्यटन स्थलों के रूप में अमरकंटक, भेड़ा घाट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, हनीवंतिया टापू, ये क्या है, प्रमुख दर्शनीय पर्यटन स्थल है, ठीक है, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से, अमरकंटक अनूपपुर जिला में, भेड़ा घाट जबलपुर जिला में, ओमकारेश्वर खंडवा में और महेश्वर भी खंडवा में, ठीक है, याद रखना। हनुवंतिया टापू ये भी है, ठीक है, ये प्रमुख दर्शनीय स्थल याद रखना। ओमकारेश्वर खंडवा में आता है और महेश्वर शायद खरगोन में, ठीक है, मैं आपको इसको बता दूंगा कौन से जिले में आता है, ठीक है। आगे देखिए, इस घाटी क्षेत्र में मंडला जिले में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना, कहाँ, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कौन सा, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, उद्यान है। तथा हरदा जिले में बोरी घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ है, हरदा जिले में बोरी घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। एवं डिंडोरी जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से जिले में, डिंडोरी जिले में, याद रखना, ठीक है, उद्यान है यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसकी नर्मदा सोन घाटी के कौन कौन से, डिंडोरी जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मंडला जिले में क्या था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और हरदा जिले में बोरी घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। आगे देखते हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मध्य प्रदेश, याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, याद रखना, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षेत्र है यहाँ पर। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा कृषि होती है इस क्षेत्र में, ठीक है, इसको याद रखना। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है, ये याद रखना। ये भी सबसे निचला क्या है, प्राकृतिक विभाग, यानी कि जितने भी पठार थे उसमें क्या है, सबसे निचला वो पठार है, नहीं सबसे गहराई में ही पठार, याद रखना, ठीक है, मध्य प्रदेश का। आगे देखते हैं, आगे देखिए इसका मैप, मैं आपको बताता हूँ नर्मदा सोन घाटी कहाँ है, ठीक है। ये देखिए, ये नर्मदा सोन घाटी, इधर से ये गई है, इधर से ये ऐसे, ये है नर्मदा सोन घाटी। कितनी है, मध्य प्रदेश की 26% है। वर्ग किलोमीटर कितना, 86,000 वर्ग किलोमीटर। ये तो ये है जो इसका हिस्सा, ये है इसका पश्चिमी हिस्सा, मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, और ये है मध्य हिस्सा और ये है पूर्वी हिस्सा। तो ये इसके 3 हिस्से बांट दिया गया 3 हिस्सों में, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो हम वीडियो के पार्ट 6 में मिलेंगे आपसे, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।